जय हिंद। कैसे हैं आप? छुट्टी में बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बाधित हो गई है। कोचिंग विद्यालय बंद चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपनी तैयारी कैसे जारी रखेंगे कि आपका नुकसान न हो और आपकी तैयारी भी चलती रहे, ताकि आने वाली जो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आप सफलता अर्जित कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने तैयार किया है। यह वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, एपीओ, बीडीओ, लोअर सबऑर्डिनेट, यूपीआरओ, एआरओ, टीटी, सुपर टीटी, इस तरह की बहुत सारी परीक्षाओं में आपका सहयोग करने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसमें कुछ ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आप तद्भव और तत्सम को पहचान पाएंगे। और अंत में हम इस वीडियो के अंत में एक प्रैक्टिस सेट भी आपको देंगे, जिस पे आप अपना उत्तर देने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आपने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या होता है तद्भव और क्या होता है तत्सम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द की ही तरह हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु, आश्रय, त्वरित, अमूल्य, स्फूर्ति, कर्म, अक्षर, कोटि, साक्षी आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको आगे भी अभी देखने को मिलेंगे। वो तत्सम शब्द होते हैं क्योंकि वो संस्कृत से मूल रूप से ही स्वीकार्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है तत्, दूसरा है भव। इसका अर्थ होता है उससे होना। इसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात वे तत्सम शब्द जिनके मूल स्वरूप में समय और परिस्थितियों के कारण परिवर्तन आ गया है, अर्थात मुख सुख के आधार पर बोले जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, केला, अचरज, सफेद, खीर, आंसू, मुंह, फुर्ती, घोड़ा आदि। अगर हम सामान्य व्यवहार में देखें तो हम जैसे किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम है संजय, तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि जब हमारा बहुत निकटता उससे हो जाती है तो हम कई बार उसको संजय को हम संजू करके बुलाने लगते हैं। तो संजू क्या है? अगर हम यहाँ देखें तो संजू क्या है? संजू हमारा एक हमको अच्छा लगने वाला एक नाम है जिसको हम आसानी से ले सकते हैं, तो हम उसको संजू कहते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पे संजू हमारे मुख सुख के आधार पे बोला जा रहा है, तो हम उसे तद्भव कह सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है? वह है तत्सम। वैसे तो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान के लिए कोई तय नियम नहीं है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो उन शब्दों में अंतर कर सकते हैं। जो हम बताने जा रहे हैं 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप इसके हिसाब से शब्दों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वो तत्सम शब्द हैं या तद्भव शब्द हैं। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्दों की पहचान के बारे में बात करते हैं। यदि आप किसी शब्द को देखते हैं जिसके अंत में छोटी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा या री की मात्रा लगी हुई है, तो ज़्यादातर चांस ये बनता है कि वो तत्सम शब्द होगा। जैसे आपको कुछ उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है अक्षी। अक्षी यह तत्सम है। या दूसरा है दधि। आपने इसको बार बार सुना होगा। ये क्या है? तत्सम है। छोटे ऊ की मात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो जम्बू। जम्बू। या फिर एक दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं अश्रु। अश्रु ये क्या है? ये तत्सम है।
अगर हम री की मात्रा की बात करते हैं तो मातृ, जैसे मान लीजिए मातृ या भ्रातृ या पितृ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। अगला है, यदि किसी शब्द के अंत में आधा मूर्धन्य श और ठ आता है तो वह क्या होगा, वह भी तत्सम शब्द होगा। जैसे मान लीजिए काष्ठ, क्या आया, काष्ठ, या ओष्ठ, ओष्ठ, ज्येष्ठ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी तत्सम शब्द होते हैं। अगला है कि यदि किसी शब्द के अंत में ड़ आ जाए तो भी तत्सम होगा। जैसे रावण, कृष्ण, श्रावण, इस तरह के जो शब्द होते हैं वह भी तत्सम होते हैं। अगला है बड़ा श, मूर्धन्य श, क्ष, त्र और श्र। यदि किसी शब्द के अंदर इसका प्रयोग आपको मिलता है तो ज़्यादातर यह चांस होता है कि वह तत्सम शब्द होगा। जैसे मान लीजिए दर्शन, क्या है, दर्शन, आशीष, आशीष, इसमें आप देखेंगे तो बड़ा श भी है और मूर्धन्य श भी है, ठीक है। या आप अगला ले सकते हैं साक्षी, क्या है, साक्षी, इसमें आप देखेंगे तो क्ष का प्रयोग किया गया है। नक्षत्र, क्या है, नक्षत्र, यहाँ देखिए क्ष का भी प्रयोग है, त्र का भी प्रयोग है। या आप एक उदाहरण ले सकते हैं मित्र, पुत्र, गात्र, इस तरह के जो शब्द आएंगे वे भी तत्सम होते हैं। अब बात कर लेते हैं श्र का। श्र के लिए अगर आप देखें तो जैसे अभी आपको उदाहरण दिया गया था श्रावण, क्या दिया गया था, श्रावण, तत्सम है। अश्रु, यहां भी श्र लगा हुआ है, तत्सम है। श्रेष्ठ, क्या है, श्रेष्ठ, तो यह भी क्या होगा, तत्सम होगा। तो इस प्रकार से कुछ विशेष सावधानी रखकर अगर हम चाहें तो तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं तद्भव शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि यह 100% श्योर नहीं है, लेकिन जब आपके सामने कोई ऑप्शन समझ में न आए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और 95 to 99% संभावना है कि ये सही हो सकता है। देखते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में बड़े ऊ की मात्रा आती है या बड़ी ई की मात्रा आती है तो वह शब्द अधिकतर चांस है कि वो तद्भव होगा। जैसे मान लीजिए सत्तू, क्या है, सत्तू, या आंसू, आंसू, ये क्या होगा, ये तद्भव होगा। या दूसरा शब्द हम ले लेते हैं बड़ी ई के संदर्भ में, तो नाई, यह क्या है, तद्भव है। सुई, यह क्या है, तद्भव है। मिठाई, क्या है, तद्भव है। अगला है कि जैसे मान लीजिए किसी शब्द के अंत में ख आ जाए या ज आ जाए, ठ आ जाए, त आ जाए, न आ जाए, तो भी अधिकतर चांस होता है कि वो तद्भव होता है। जैसे मान लीजिए ख के बारे में हम बात करें तो ईंख, क्या है, ईंख, या मक्खी, मक्खी, भूख, ये क्या है, तद्भव है। ज की अगर हम बात कर लें तो ज के अंदर क्या होगा, काज, आज, इस तरह के जो शब्द मिलेंगे आपको वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। ठ के बारे में अगर हम बात कर लें तो जेठ, ध्यान दीजिए ये लास्ट में लगेंगे, जेठ, पीठ, इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो क्या होंगे, तद्भव होंगे। अब त का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पूत, क्या है, पूत, मीत, इस तरह के शब्द मिलेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये तद्भव होंगे। न की बात कर लेते हैं। अगर अंत में न मिलता है, जैसे किशन, क्या है, किशन, या रावण, सावन, इस तरह के अगर शब्द मिलते हैं
तो वो भी तद्भव होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अगर किसी शब्द में अंत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, अगर ख मिले, आधा च और छ मिल जाए एक साथ, या छ मिल जाए, या छोटा स मिल जाए, तो भी वे शब्द ज़्यादातर तद्भव ही होते हैं। इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए नखत, क्या है, नखत। यहाँ जो है ख क्या है, अंत में नहीं आया है, बीच में आया है, लेकिन ये भी क्या है, तद्भव है। साखी, साखी तो आपको पहले ही पता दिया है, साखी भी याद आएगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो ख की वजह से तद्भव के रूप में हम जान सकते हैं। अगला है आधा च और छ। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे मच्छर, क्या है, मच्छर। मच्छर भी तद्भव होता है। इसके अलावा अक्षर, अगला शब्द क्या हो सकता है, अक्षर। यहाँ पे आधा च और छ इसका प्रयोग है। अगर ये कहीं मिलता है तो ये तद्भव होता है। पूरे छ की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो मूछ, जैसे छ के हम बात कर लें तो मूछ, क्या है, मूछ, पूंछ, है ना, उछाह। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो तद्भव हैं। अगला है छोटा स। छोटे स की बात हम करें तो असीस, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में असीस, यहाँ छोटे स का प्रयोग हो गया। दर्शन, यहाँ भी देखिए छोटे स का प्रयोग हो गया, यह भी तद्भव हो गया। इस तरह से कुछ हमारे पास जो ट्रिक्स हैं, इनका प्रयोग करके अगर आप चाहें तो तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा अब आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमें याद करना होता है, जिनका प्रयोग हम बार बार अपने आने वाली परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयारी के रूप में करते हैं। आइए अब कुछ तद्भव शब्द के तत्सम शब्दों को सीखते हैं। पहला है आम। आम का तत्सम शब्द होता है आम्र। अचरज, अचरज का तत्सम शब्द क्या होता है, आश्चर्य। घोड़ा, घोड़ा का तत्सम शब्द होता है घोटक। बच्चा, बच्चा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, वत्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बारे में बच्चा और वत्स वाला जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला है आँख। आँख का तत्सम होता है अक्षय। तद्भव है अमूल। अमूल का तत्सम शब्द होता है अमूल्य। अगला फिर आपको इंपॉर्टेंट एक शब्द है जो टेट में पूछा भी गया है कई बार, सुई। सुई का तत्सम क्या होता है। बहुत सारे लोगों ने उस ऑप्शन में एक विकल्प था सूची, उसको सही लगाया, लेकिन वो सही नहीं माना गया क्योंकि वो सूची नहीं होता है, सूची होता है, सूची होता है। तो तत्सम क्या हुआ, सूची। सुई का हुआ सूची। अगम का तत्सम क्या होता है, अगम्य। अगुआ का तत्सम क्या होता है, अग्रणी। आंसू, आंसू का तत्सम शब्द होता है अश्रु। अब अगला देखते हैं मेढक। मेढक का तत्सम होता है मंडूक। अगला शब्द है आसरा। आसरा का तत्सम होता है आश्रय। अगला शब्द है ओठ। ओठ का होता है ओष्ठ। यहाँ पर आप देखेंगे कि आमतौर से जहाँ पे लास्ट में ठ लगा रहता है, जब वो तत्सम बनता है
तो ठ की जगह पे आधा मूर्धन्य श और ठ हो जाता है, तो ये ओठ जो होता है वो ओष्ठ में बदल जाता है। तुरंत, तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। अगला है आरती। यह भी कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आरती का तत्सम क्या होता है? तो आरती का तत्सम शब्द होता है आरात्रिका। अगला है चबूतरा। चबूतरा भी कई बार पूछा जा चुका है। चबूतरा भी इम्पॉर्टेंट है और ये एक दो नहीं, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चबूतरा का जो तत्सम होता है वो होता है चत्वाल। अगला है अंगूठा। अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ। यहाँ भी आप देखेंगे तो जो लास्ट में अंगूठा का ठ है वो यहाँ बदलकर आधा मूर्धन्य श और ठ में बदल गया है। अगला है खेत। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। इसमें जो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे ख जब तत्सम बनता है तो क्ष में बदल जाता है, और जो त होता है वह तत्सम में जाकर त्र में बदल जाता है। ऐसा 100% तो नहीं होता, पर 95 to 99% ऐसा होता है कि ख जब तत्सम बनता है तो क्ष में, और त को जब चेंज करते हैं तो वो त्र में चेंज हो जाता है। अगला है पूंजी। पूंजी का तत्सम होता है पुंज। अगला शब्द है अखरोट। अखरोट का तत्सम शब्द होता है अक्षोट। अक्षर। अगला शब्द है अक्षर। अक्षर का तत्सम होता है अक्षर। अगला शब्द है अनगिनत। यह भी कई बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में कई बार इसको भी पूछा गया है। अनगिनत का होता है अगणित। सामान्यतया आप देखेंगे तो जो न होता है वो ड में बदल जाता है। जब तद्भव में न होता है तो वो तत्सम बनते समय वो ड में बदल जाता है। फुर्ती। फुर्ती का तत्सम होता है स्फूर्ति। बेंत। बेंत शब्द का तत्सम होता है वेत्र। अगला शब्द है घड़ी। घड़ी का तत्सम होता है घटिका। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। घड़ी का घटिका। अगला शब्द है पीठ। पीठ का तत्सम होता है पृष्ठ। अगला है चना। यह भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसके आने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो चना का होता है तत्सम चड़क। क्या होता है? चड़क। अगला है भभूत। भभूत का तत्सम होता है विभूति। कुछ ऐसे शब्द हैं मित्रों जो हर जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए जो आपको लगता है कि पहली बार आप देख रहे हैं तो उसको आप नोट भी करते जाएंगे। आप रुक रुक के पॉज करके एक बार पूरा वीडियो देख लें और दोबारा से जब उसको आप चलाएं तो इसको रुक रुक के आप नोट भी करते जाएं, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो भभूत का जो तत्सम है वो क्या है? विभूति। अगला शब्द है पाहुन। पाहुन का जो तत्सम होता है वो होता है प्राद्यूर्ण। यहां पर भी आप देखेंगे अंत में जो न है वो ड में बदल गया है। अगला है नेह। नेह का तत्सम होता है स्नेह। अगला शब्द है पाती। यह टेट में पूछा जा चुका है। जिन लोगों ने भी टेट का एग्जाम दिया उनको पता है कि टेट में पूछा जा चुका है। पाती का होता है पत्रिका। अगला शब्द है सांवला। कुछ लोग समझते हैं कि सांवला का श्याम सही कर देते हैं, पर वो श्याम नहीं होता, सांवला का श्यामल होता है।
सांवला का श्यामल होता है, अगर आप केवल श्याम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए श्यामल। आज का तत्सम होता है अद्य। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और सामान्यतः इसका अनुमान लगाना भी कठिन होता है, वह शब्द है पसीना। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने ये पहली बार आया होगा, पसीना। पसीना का जो तत्सम है वह है प्रस्विन्न। क्या है? प्रस्विन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरओ के परीक्षाओं में, टीएसटी पीएचडी की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, पसीना का प्रस्विन्न। अगला है हरण। हरण का तत्सम होता है हरितकी। यह भी पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। आइए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ, जहां आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह है प्रैक्टिस सेट, जिसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को स्थान दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। पहला है, आम का तत्सम बताइए। यह बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है 2010 में। इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिखें। दूसरा है, घोड़ा का तत्सम बताइए। यह अभी यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है, बच्चा का तत्सम क्या है। आप ध्यान से देखिए, यह जो प्रश्न है यह यूपी पीएससी 2019 में भी पूछा गया है और बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है 2014 में। अब अगला जो प्रश्न है वह है, आंख का तत्सम बताइए। यह प्रश्न एपीओ 1988 में पूछा गया, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2010 में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह टेट में भी पूछा जा चुका है। अगला है, सुई का तत्सम क्या है। यह यूपी टेट का क्वेश्चन है। छठवां है, आंसू का तत्सम बताइए। यह यूपी टीजीटी 2010 में भी पूछा गया है और बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2011 में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसका ध्यानपूर्वक उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है, मेढक का तत्सम क्या है। यूपी टीटी 2018 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये। अगला है, चबूतरा का तत्सम क्या है। यह उत्तर प्रदेश की जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा थी 2016 की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पूंजी का तत्सम बताइए। पूंजी का तत्सम यह भी यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में। अगला प्रश्न, बेंट का तत्सम क्या है। यह भी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है और यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यह 2016 में भी पूछा जा चुका है और 2018 में भी पूछा जा चुका है। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम जो प्रश्न है वह है, पसीना का तत्सम बताइए। यह यूपी टीजीटी 2000 में भी पूछा गया, एमपी बीएड में भी 2002 में पूछा जा चुका है, बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 2011 में भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको हमने अभी पीछे बताए हुए हैं, तो अभी आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज के लिए केवल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगली तैयारी के साथ, अगले वीडियो में। जय हिंद।